जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि अपरा एकादशी के बारे में जानेंगे, उसका महात्म्य, उस दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और अपरा एकादशी की कथा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी कहा जाता है। पंचांग अनुसार इस वर्ष ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 22 मई की रात्रि 1:12 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 23 मई की रात्रि 10:29 पर हो जाएगा। उदय तिथि अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से अन्न और धन के भंडारे भरे रहते हैं और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आइए उसकी कथा सुनते हैं। जो इसकी प्रचलित कथा है उसके अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दी। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण को समझा। वो किस वजह से उत्पात कर रहा था, इस चीज को उन्होंने जाना। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया और उसे गति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपराध एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य के सभी पापों से छुटकारा होता है। अब अब देखते हैं कि अपरा एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें मांस, मदिरा या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, यह वर्जित है। अपरा एकादशी के दिन प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल का भी सेवन वर्जित है। इस एकादशी के व्रत में नमक भी वर्जित होता है। इस दिन जो व्रत करने वाला व्यक्ति है उसको दिन में नहीं सोना चाहिए। इस दिन गुस्से से आपको बचना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित होता है। इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनना भी वर्जित है। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाएं, एकादशी की आरती करें, व्रत कथा कहें, उसका पाठ करें और इस दिन दान भी करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। साथ ही आप विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ओम विष्णवे नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। या फिर
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इनमें से आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।